हेलो सभी को नमस्ते। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का जो सीरीज़ है, आज का जो टॉपिक है वो है राहु। राहु के बारे में बात करेंगे कि जो राहु प्लैनेट है वो किस तरीके का प्लैनेट है और सबसे ज़्यादा डिफरेंट जो प्लैनेट है वो राहु है। सारे जो प्लैनेट्स हैं उनको एक साइड में कर लीजिए आप और राहु को एक साइड में कर लीजिए। और जो राहु का जो वेवलेंथ है, अगर मेरे को डिकोड करना है राहु का वेवलेंथ डिकोड करना है तो एक तो इंफ्रारेड है, ठीक है। और आपके जो कलर है वो उसका ब्लू कलर है, ठीक है। इंफ्रारेड आपका जो वेवलेंथ है, मतलब आपका जो कलर है इंफ्रारेड, वो आपका केतु का है, ठीक है। और ब्लू कलर है वो बेसिकली आपके राहु का है। राहु का कलर है वो इजीली डिकोड नहीं होता है, ठीक है। तो जो राहु है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस प्लैनेट है, ठीक है। नॉर्थ नोड है, चंद्रमा का नॉर्थ नोड है। और जो केतु है वो साउथ नोड है मून का, यानी चंद्रमा का आपका। और जो राहु है वो आपकी अनफुलफिल्ड जो डिजायर्स होती हैं उनको व्यक्त करता है। अनफुलफिल्ड डिजायर्स मतलब कि जो आपकी अधूरी जो इच्छाएं हैं उनको जो राहु है वो व्यक्त करता है, ठीक है। और आपके जो सबसे ज़्यादा जो आप पाप करोगे, जहाँ पे आपका राहु है वहीं पे करोगे। सबसे ज़्यादा जो पाप करोगे आप वहीं करोगे जहाँ पे आपका राहु बैठा हुआ है क्योंकि सबसे ज़्यादा पाप करवाता है वो आपकी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने की वजह से आप अपराध करते हो, पाप करते हो, ठीक है। तो राहु जहाँ रहता है वहाँ पे इंसान सबसे ज़्यादा पाप करता है। और राहु जो सज़ा आपको देता है, आपको पनिशमेंट जो देता है अगर आप किसी के साथ में गलत करते हो, किसी मतलब कि असहाय को, किसी पीड़ित व्यक्ति को या फिर किसी भी व्यक्ति का अगर आप हक छीनते हो, ठीक है, तो आपको राहु दंडित करता है। ये 100% है, ये लिखित में बात है ये चीज़ें कि राहु आपको दंडित करेगा अगर आप किसी के साथ में इन एथिकल एक्टिविटी करोगे, किसी का हक छीनोगे तो आपको राहु दंडित करेंगे, शनि दंडित करेंगे, ठीक है। राहु शनि इसीलिए इनको इतना ज़्यादा क्रूर माना गया है। क्रूर से भी ऊपर है, पापी हैं ये, पापी ग्रह हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आपके पापों का ना ये दंड देते हैं। क्रूर से भी आगे हैं ये, मंगल और सूर्य से भी आगे हैं आपके राहु, केतु और शनि। इनको पापी इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपने जितने पाप कर्म किए हैं ना उनका दंड राहु, केतु और शनि आपको देंगे। ये 3 ग्रह हैं जिनके पास में भगवान ने डिपार्टमेंट दिया है कि ऋषियों ने 3 ग्रहों को डिपार्टमेंट दिया है जो आपके जो घृणित से घृणित कर्म है ना उनके जो दंड हैं वो आपको राहु, केतु और शनि वो देते हैं। इसीलिए राहु, केतु और शनि की जो दशाएँ हैं, महादशाएँ हैं उसमें इंसान सबसे ज़्यादा परेशान रहता है। उसका कारण यही है कि आपके जो सबसे ज़्यादा जो आपने मतलब कि पाप किए हैं, सबसे ज़्यादा जो आपने गंभीर जो अपराध किए हैं उनका जो लेखा-जोखा है वो राहु, केतु और शनि के पास में है। बहुत ही ज़्यादा आपके जो पाप हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस जो आपके कर्म हैं, जो आपने किए हैं, किसी व्यक्ति के को दुःख पहुँचाया है, चोट पहुँचाई है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है किसी को, तो वो जो कर्म है उनका आपको पनिशमेंट मिलेगा, 100% मिलेगा, टाइम आने पे ज़रूर मिलेगा। आज नहीं मिल रहा है, कल ज़रूर मिलेगा। ये बात याद रखना है, ये चीज़ भूलनी नहीं है कभी भी। राहु राहु आपको कभी भी मतलब बुरा फल नहीं दे सकता है। अगर आपने किसी को परेशान नहीं किया है, किसी को प्रताड़ित नहीं किया है, आपने जीवों की सेवा करी है, तो आपको राहु परेशान नहीं कर सकते, शनि परेशान नहीं कर सकते। ये लिखित में चीज़ें हैं। आपको कोई भी ग्रह तभी परेशान करता है जब आपने जो कर्म है राहु, शनि और केतु आपने कोई बहुत ही ज़्यादा पापी कर्म करे हैं, उसी वज़ह से वो चीज़ें आपको परेशान करती है, उसी वज़ह से वो ग्रह आपको परेशान करता है। तो राहु के बारे में आज बात करनी है। राहु बहुत ही मतलब आप उसके बारे में जितना बोलो उतना कम है, राहु ग्रह के बारे में। तो सबसे पहले जो बात करते हैं उसके जो नक्षत्र हैं, देखिए राहु का एक तो आद्रा नक्षत्र है, एक सतभिषा नक्षत्र है, ठीक है। और एक उसका जो नक्षत्र है वो उसका तुला राशि में पड़ता है। तुला राशि में पड़ता है उसका आद्रा, सतभिषा और चित्रा तो मंगल का है, ठीक है। चित्रा मंगल का है। आई थिंक मेरे माइंड से स्किप हो गया है, ठीक है। आद्रा, सतभिषा मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो मैं बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसके 3 नक्षत्र हैं जो 3 राशियों में पड़ते हैं, 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर, ठीक है। 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर 3 राशियों में पड़ते हैं उनके नक्षत्र। और जो राहु है
जो खुद जो प्लैनेट है, तीन तीन जो राशियां हैं वो आपकी वायु प्रधान राशियां हैं। राहु भी वायु प्रधान ग्रह है, ठीक है। तो आपको जो वायु से संबंधित जितने भी बीमारियां ना राहु दे सकते हैं। वायु से संबंधित जो भी रोग हैं राहु और शनि आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो जो राहु है, 3 नंबर आपका जो राशि है, आपका 3 नंबर राशि कौन सी राशि है? आपकी इच्छाओं की, डिजायर्स की राशि है। 3 नंबर राशि आपकी कम्युनिकेशन की राशि है, आपकी नेटवर्किंग की राशि है, आपकी मार्केटिंग की राशि है, आपकी छोटी यात्राओं की राशि है, ठीक है। आपके पराक्रम की राशि है 3 नंबर राशि आपकी। जेमिनी जिसको बोलते हैं, मिथुन जिसको बोलते हैं, और दूसरी भाषा में उसको मैथुन बोलते हैं। मतलब कि आपके सेक्सुअली आप कितने एक्टिव हो वो आपकी मिथुन राशि डिसाइड करेगी। 7 नंबर का जो साइन है वो ऑलरेडी आपका रिलेशनशिप का साइन है। आप लोगों से कैसे मिलते हो, पब्लिक से कैसे मिलते हो, उसका साइन है, ठीक है। वहाँ पे 3 जगह पे उनके नक्षत्र पड़ रहे हैं, 3 नंबर में, 7 नंबर में, 11 नंबर में, ठीक है। 3 नंबर में, 7 नंबर में और 11 नंबर में, ठीक है। स्वाति नक्षत्र है शायद राहु का, स्वाति नक्षत्र है जो 7 नंबर की राशि में पड़ता है, मुझे याद आया अभी, ठीक है। क्योंकि चित्रा तो मंगल का नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र है जो राहु का नक्षत्र है। दिस कन्फर्म, यस, मुझे याद आ गया है कि स्वाति नक्षत्र है वो राहु का है जो 7 नंबर राशि में पड़ता है। 11 नंबर राशि में उसका सतभिषा नक्षत्र है, ठीक है, जो 11 नंबर राशि में पड़ता है शनि की राशि में, ठीक है। और वो जो 11 नंबर की राशि है उसको राहु अपना मतलब उसका कोलॉर्ड भी है एक तरीके से, ठीक है। शनि के बाद में जो सेकंड जो प्लेनेट है जो वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है वो राहु, क्योंकि 11 नंबर का जो साइन है वो आपकी डिजायर्स का है, आपकी इच्छा पूर्ति का साइन है। और राहु का तो काम है ना बाई हुक बाई क्रुक चीज़ों को प्राप्त करना, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना। तो वो जो प्रोसेस है, वो जो सोच है वो राहु के पास ही है, ठीक है। वो जो सोच है वो राहु ही दे सकता है आपको, और कोई ग्रह आपको नहीं दे सकता कि आपको किस तरीके से कोई इच्छा पूर्ति है वो करनी है आपको। तो वो जो सोच है वो राहु के पास में है, और इसीलिए राहु बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो जाता है, ठीक है। 3 नंबर का साइन है आपका, आपका 3 नंबर का साइन है वो आपके मेटेरियलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। 3 नंबर का साइन आपका, 2 नंबर का साइन वो आपका मेटेरियलिज्म को रिप्रेजेंट करता है, धन को रिप्रेजेंट करता है। 3 नंबर साइन आपका पराक्रम को रिप्रेजेंट करता है, आपकी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 6 नंबर का साइन आपका रोग ऋण शत्रु जितने भी बुरी चीज़ें हैं उनको राहु रिप्रेजेंट करते हैं, और छठा भाव उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे जिन चीज़ों पे मैं मतलब कि मार्क कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें हैं जो राहु के डोमेन में आती हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका 7 नंबर का साइन है रिलेशनशिप है, ठीक है। पार्टनरशिप है, लोगों से किस तरीके से मिलना है, लोगों से किस तरीके से बात करनी है, ठीक है। तो वहाँ पे भी राहु का नक्षत्र पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं राहु की एनर्जी है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं राहु की एनर्जी है, इसका मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो समाज है, कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है उसमें आप देखिए मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन है, लोग लोग सामने कुछ हैं बाद में कुछ हैं। तो जो मैनिपुलेशन है वो चलता है क्योंकि वहाँ पे राहु का नक्षत्र पड़ रहा है 7 नंबर राशि के अंदर। जो 7 नंबर राशि है वो आपकी समाज की, आपकी आपकी पूरी जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, उसकी राशि है, रिलेशनशिप की राशि है। तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन चलता है वहाँ पे। 100% अगर प्योरिटी आप रिलेशनशिप में रखोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैनिपुलेशन वहाँ पे होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, ठीक है। माइंड गेम्स चलते हैं। उसके बाद में जो 11 नंबर का साइन है इच्छा पूर्ति का है, 11 नंबर का साइन इच्छा पूर्ति का है। आप इच्छाएं कोई किसी भी तरीके की आपकी डिजायर्स हो सकती हैं, अच्छी या बुरी किसी भी तरीके की, तो वहाँ पे भी मैनिपुलेशन चलता है, वहाँ पे भी माइंड गेम्स चलते हैं, ठीक है। और वहाँ पे बाई हुक बाई क्रुक ये सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। बिजनेस का भी साइन है 7 नंबर का साइन है। 11 नंबर का साइन है वो आपके गेंस का साइन है, आपके फ्रेंड सर्कल्स का साइन है, वो आपके लाल नेटवर्क सर्कल का साइन है, ठीक है। और 11 नंबर का जो साइन है वो आपका बेसिकली आय का भी साइन है, इनकम का भी साइन है। तो जहाँ पे जितनी चीज़ें मैंने बोली है उनमें ना राहु का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सारा का सारा मेटेरियलिज्म है। 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर सारा का सारा मेटेरियलिज्म है, क्योंकि 3 नंबर आपकी इच्छाएं हैं, 7 नंबर आपका जो संसार सागर है, जो आपका समाज है, जो आपकी व्यवस्थाएं हैं, वो सारा 7 नंबर है, ठीक है। 11 नंबर है वो आपका आपकी इच्छा पूर्ति है, आपके दोस्त हैं, आपके सोशल नेटवर्क सर्कल का है, एनजीओ है, बड़े लेवल पे लोगों से जुड़ना है, ठीक है। आपका जो धन है, आपकी जो आय है, बड़े लेवल पे इनकम होना है, वो सारी चीज़ें ना 11 नंबर साइन का है। तो देखिए उस चीज़ को समझिए कि 2 नंबर के साइन में टॉरस में भी राहु अच्छा परफॉर्म करता है, टॉरस में राहु अच्छा परफॉर्म करता है, पर फैमिली जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहती है इंसान की, ठीक है। क्योंकि जो राहु है और जो केतु है, जो शनि है, ये जो पापी ग्रह है ना, ये बेसिकली आपके जो लिविंग सिग्निफिकेशंस है ना उनको हार्म करते हैं। लिविंग सिग्निफिकेशंस मतलब जैसे 2 नंबर का साइन है, ठीक है, 2 नंबर का साइन आपके लगन में है, ठीक है। 2 नंबर का साइन है, जैसे मान लीजिए आपका मेष लगन है और 2 नंबर का साइन आपके 2 नंबर के दूसरे भाव में ही पड़ रहा है, ठीक है। तो आपकी जो फैमिली है ना
वहाँ पे कुछ ना कुछ मिस आर्गुमेंट, कुछ ना कुछ दिक्कत आपको फैमिली में रहेगी अगर वहाँ पे सेकंड हाउस में राहु है। धन वाइज़ जो स्थिति है वो आप कह सकते हो कि ठीक होगी। शुक्र का स्थिति भी देखना पड़ेगा, ठीक है? शुक्र का स्थिति भी देखना पड़ेगा। बाकी जो लिविंग सिग्निफिकेशंस है ना, उसमें प्रॉब्लम्स राहु करेगा ही करेगा। मान लीजिए आपका जो राहु है वो सेकंड हाउस में है, 2 नंबर राशि में है, ठीक है? वृष राशि, टॉरस में। इसके बाद में आपका जो शुक्र है मान लीजिए 11th हाउस में गया है, ठीक है? 11th हाउस में शुक्र गया है, उच्च का होगा शुक्र। तो हो सकता है कि आप ये सोचो कि मतलब जो राहु है वो बहुत सारा धन देगा, सारी चीज़ें देगा, बिल्कुल देगा सारी चीज़ें, बड़े लेवल पे धन देगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है? क्योंकि शुक्र और राहु का वो हो गया है, कंजंक्शन हो गया है। पर कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड आप एक ही बात याद क रख के चलिए कि ना वो जो धन देगा ना, तो वो जो धन है उसका अहंकार आपके अंदर होगा, क्योंकि जहाँ पे राहु होता है वहाँ पे अहंकार इंसान का रहता है, ठीक है? वहाँ पे इंसान आसानी से झुकता नहीं है। जहाँ पे केतु होता है, वो जो जगह है वो आपको झुका सकती है। जहाँ पे भी आपका केतु है वो जगह आपको झुका सकती है। जहाँ पे राहु है वहाँ पे इंसान झुकता नहीं है ईज़िली। तो वहाँ पे झुकता नहीं है ना, तो वो जो अहंकार है वो रहता है। तो पैसे का अहंकार किसी व्यक्ति के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो वो व्यक्ति है, पैसे का अहंकार उस व्यक्ति के पास में है, तो फिर क्या होगा, उसकी जो स्थिति है वो डाउन होना शुरू होगी, क्योंकि जो ईगो है वो आपको डाउन करता है, कहीं न कहीं से आपको उठने नहीं देता। आपका जो ईगो ही है, आपका जो अहम ही है, जो मैं की जो वृत्ति है वही आपको जीवन में उठने नहीं देती, क्योंकि आपको अगर जीवन से पार जाना है, मुक्ति की ओर जाना है, व्यवस्थाओं से पार जाना है, तो उसके लिए आपको केतु चाहिए। मुक्ति के लिए आपको केतु चाहिए। और अगर आपको बंधनों में ही पड़े रहना है और बेसिकली आपको संसार का मटेरियलिज़्म चाहिए, दुनिया के भोग विलास ये सब चीज़ें चाहिए, तो आपको राहु चाहिए। और वो जो राहु है वो उसका तो मतलब गर्दन तक ही है, नीचे का हिस्सा तो है ही नहीं। तो वो जो डिज़ायर्स है ना वो कभी फुलफ़िल होती ही नहीं है, वो कभी पूर्ति उनकी होती नहीं है। और वो जो लास्ट एंड तक जब उनकी पूर्ति नहीं होती है तो इंसान ना भटकता रहता है। वो एक मृग तृष्णा है, राहु एक मृग तृष्णा है। उस राहु की मृग तृष्णा को ना मतलब कोई शांत नहीं कर सकता है, उसको शांत सिर्फ़ और सिर्फ़ केतु कर सकता है। और केतु का जो रिप्रेजेंटेशन है आज के दौर में अगर आपको देखने को मिले कि मतलब बहुत ज़्यादा वृंदावन के हैं संत प्रेमानंद जी महाराज। मतलब मैं तो पर्सनली उनको बहुत फ़ॉलो करता हूँ। और मैं एक चीज़ बोलूँगा कि वो अगर आपको प्योर केतु कहीं देखना है ना, तो प्रेमानंद जी महाराज को देख लीजिए। अगर केतु का आपको समझना है तो प्रेमानंद जी महाराज को समझ लीजिए, क्योंकि प्योर मतलब आपको केतु देखना है तो प्रेमानंद जी महाराज को देखिए। बिल्कुल मतलब शुद्ध एक तरीके से आपको दिखेगा कि कहीं से भी आपको दिखेगा नहीं कि किसी चीज़ का कोई मोह है, किसी तरीके का कोई वो है। बस एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था के अंदर हैं वो। और मतलब जो भी चीज़ें हैं, कपड़े हैं या कोई भी व्यवस्था है, वो उसमें इंसान रहता है, पर उस चीज़ का कोई मोह नहीं है उसको, ठीक है? जो आप देखिए ओशो को देखिए, ओशो का चार्ट देखिए, उसमें केतु प्रोमिनेंट है, ठीक है? तो सामने वाला इतनी सारी गाड़ियों में घूम रहा है, रॉयल रॉयल्स में घूम रहा है, मतलब बड़े-बड़े कार्स में घूम रहा है, पर उसके अंदर उस चीज़ को लेके कोई वो नहीं है कि मैं मतलब इतना बड़ा व्यक्ति हूँ मैं। अंदर से इंसान बिल्कुल अपने आप को वही मानता है कि एक दिन हमको यहाँ से जाना है, एक दिन यहाँ से मतलब सब कुछ समेट के जाना है, सब कुछ यहाँ पे रह जाएगा, पड़ा रह जाएगा, और जो भी है वो यहीं पे रहना है। तो उस तरीके की जो सोच है वो केतु देता है। और जो आपको मटेरियलिज्म में जो डालता है आपको कि मतलब जो दुनिया है, जो संसार है, इसमें जो डालता है वो आपको राहु डालता है। राहु ही है वो जो ग्रह जो आपको आपके जन्म का जो कारण है, वो जो अकेला जो कारण है जन्म का, वो राहु ही है। क्योंकि आपकी जो इच्छाएँ हैं ना वही आपके जन्म का कारण है। अगर आपकी इच्छाएँ ही ना होती तो आपका जन्म का कारण क्या होता? ठीक है? तो राहु ही है वो ग्रह। और राहु 11वें भाव का कारक भी है, ठीक है? 11वें भाव में शनि की राशि है कुंभ राशि, उसका को-लॉर्ड भी राहु है, ठीक है? तो वहाँ पे भी उसका इन्फ्लुएंस है। 2 नंबर का साइन है, वहाँ पे भी वो अच्छा परफ़ॉर्म करता है, 3 नंबर के साइन में भी अच्छा परफ़ॉर्म करता है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो सब 2 नंबर का जो साइन है धन को रिप्रेज़ेंट करता है, 3 नंबर का साइन आपकी इच्छाओं को रिप्रेज़ेंट करता है, 11 नंबर का साइन आपकी जो इच्छा जो फुलफिलमेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो वो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी राहु के डोमेन में ही आती हैं, ठीक है? अब जैसे राहु है, राहु और राहु का मान लीजिए आप कंजंक्शन रीड करते हैं कि कंजंक्शंस पे आते हैं कि किस तरीके से कंजंक्शन किसी भी प्लैनेट का काम करता है आपके चार्ट में, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए राहु है, राहु को अगर आपको डिफाइन करना है किसी प्लैनेट के साथ में डिफाइन, अगर राहु को आपको डिफाइन करना है किसी ग्रह के साथ में, मान लीजिए राहु आपका शनि के साथ में है, राहु आपका शनि के साथ में है, तो आपको ना एक विज़न लेके चलना पड़ेगा अपनी लाइफ को लेके। एक विज़न, एक 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 सोच,
एक थिंकिंग लेके चलनी पड़ेगी कि मेरे को ना आने वाला जो टाइम है इसमें ना इसमें इतना काम करना है, इसमें इतना काम करना है, उस एक विजन के साथ में चलना पड़ेगा, क्योंकि राहु ना फ्यूचरिस्टिक प्लैनेट है, मतलब भविष्य के बारे में सोचने वाला ग्रह है। कि मतलब किसी व्यक्ति का अगर राहु राहु प्रोमिनेंट है तो वो भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचता है, बजाय प्रेजेंट में कम जीता है, भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचता है। ये चीज़ है, ये चीज़ है, कंटिन्यूअसली इंसान उस चीज़ के बारे में सोचता है जहाँ पे राहु बैठा हुआ है, ठीक है। तो जो व्यक्ति है उसका अगर राहु प्रोमिनेंट है वो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचेगा, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा स्ट्रेस लेगा, बजाय कि प्रेजेंट में जीने के। तो ये चीज़ें ना उस व्यक्ति के अंदर क्वालिटी आपको देखने को मिलेंगी। अगर राहु, चंद्रमा और शनि तीनों अगर ग्रह एक साथ में मिल गए तो उस व्यक्ति का जो मन है कंटिन्यूअसली फ्यूचर के बारे में सोचेगा, ठीक है। और शनि है साथ में तो कंटिन्यूअसली कर्म के बारे में सोचेगा। तो वो ये सोचेगा कि जो मैं इन तीनों कॉम्बिनेशन को मतलब कि ब्लेंड करके बता रहा हूँ आपको। जो आपका शनि है वो आपका कर्म है, वो आपका काम है, ठीक है, आपका वर्क है। आपका जो चंद्रमा है वो आपका मन है, ठीक है। और जो राहु है वो कंटिन्यूअसली किसी चीज़ के बारे में सोचना, थिंकिंग करना और फ्यूचर के बारे में सोचना, तो वो आपका राहु है, ठीक है। तो वो जब इंसान है वो अब कंटिन्यूअसली अपने काम के बारे में सोचेगा, फ्यूचर में लेके उसका काम कैसा रहेगा, है ना, तो उस चीज़ के बारे में वो सोचेगा। क्योंकि जो राहु है, चंद्रमा है और शनि तीनों मिल गए हैं, तीनों प्लैनेट मिल गए हैं, उनकी एनर्जी है ना इंटेंस हो गई है। राहु राहु को ना एक बूस्ट मिल गया है, राहु ने बूस्ट दे दिया है शनि को और चंद्रमा को कि वो ओवरथिंक करे उस चीज़ को, ठीक है। अब वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकता है। आप अपना जो काम है उसके बारे में ही सोच रहे हो कंटिन्यूअसली। आपका जो टाइम है, आपका जो एनर्जी है, आपका जो पूरा का पूरा जो एनर्जी जो कंजम्पशन है आपका 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 आपके काम में ही जा रहा है। उसके लिए एनर्जी कंजम्पशन पूरा काम में ही जा रहा है। वो बेसिकली आपको आपका जो मंगल है वो देखना पड़ेगा कि मंगल का पोजीशन कैसा है। ठीक है, मंगल का जो पोजीशन है वो अगर आपके चंद्रमा से, आपके शनि से और आपके राहु से अगर पोजीशन उसका अच्छा है मंगल का, ठीक है, ये मंगल अच्छे प्लेसमेंट में बैठा है, फेवर में है, तो आपका जो एनर्जी है वो पूरा का पूरा आपके काम की तरफ ही जाएगा, ठीक है। आपका पूरा का पूरा एनर्जी आपके काम की तरफ ही जाएगा। नहीं तो आपका जो एनर्जी है वो आपका मंगल है, ठीक है, मंगल आपका एनर्जी है। अगर मंगल अगर ठीक नहीं है तो आपका एनर्जी लेवल ठीक नहीं है। अगर मंगल कमजोर है तो आपका एनर्जी लेवल डाउन है, ठीक है। मतलब आपका जो पूरा का पूरा फोकस है वो आपको काम को लेके रहेगा, ठीक है। अगर मंगल ठीक नहीं है तो आप एनर्जी जो है वो आपके पास है नहीं, तो आपका जो काम है वो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो उसके लिए काम क्या है, आपका शनि है, ठीक है। तो मंगल और शनि दोनों बली हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो शनि आपका कर्म है और मंगल आपकी ऊर्जा है। तो काम में जो ऊर्जा है वो चाहिए आपको, ठीक है। और जो राहु है वो आपकी डिजायर्स हैं, तो काम में ऊर्जा चाहिए, काम में ऊर्जा चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो राहु आपकी डिजायर्स है, तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम में ऊर्जा चाहिए, ठीक है। जो चंद्रमा है वो थिंकिंग पैटर्न है आपका, वो आपका आप जो इमोशनल कितने हो किसी चीज़ को लेके, ठीक है, वो है आपका चंद्रमा। आपका विचार है, आपका थॉट प्रोसेस है, आपका मन है, आपका मन क्या कहता है किसी चीज़ को लेके। तो काम में मन लगने की जो प्रॉब्लम्स है शनि चंद्रमा वाले लोगों के साथ में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि जो चंद्रमा है उसको इजीली आप ना बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि 2.25 दिन में जो चंद्रमा है वो पूरा का पूरा है ना आपके जो 12 साइन है उनमें चक्कर लगा लेता है। तो इतना भयंकर तरीके से मन भागता है। इसलिए श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान की ये जो मन है ये बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से मतलब कि चलायमान है, इसको किस प्रकार से वश में करें। तो इसको योग के माध्यम से वश में कर सकते हो, ठीक है। इसको योग के माध्यम से वश में कर सकते हो। योग क्या है आपका, योग क्या है आपका, ध्यान क्या है आपका, वही राहु है, वही शनि है, ठीक है। तो उनके माध्यम से आपको वश में कर सकते हो, चंद्रमा को वश में कर सकते हो, ठीक है। चंद्रमा को आप ज्ञान के माध्यम से वश में कर सकते हो। चंद्रमा ज्ञान क्या है, ज्ञान आपका बृहस्पति है, ठीक है। और जो केतु है, केतु क्या है, अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है। आपको जब चीज़ें के बारे में पता होती है कि कोई चीज़ है वो मेरे से छूटनी है, ठीक है, हमको पता है कि ये चीज़ हमसे कोई ले जाएगा या ये चीज़ हमको किसी को दे के जानी है, ठीक है। तो वो जो चीज़ हमको पता है कि वो चीज़ हमसे छूटनी है, तो उसको हम अंदर से पहले से ही छोड़ के रखते हैं कि है ना ये चीज़ हमने पहले से ही छोड़ के रखी हुई है, ठीक है। तो उसका जो मैं का जो भावना है वो पहले से ही ख़त्म करके रखनी होती है। और जब मैं की भावना इंसान के अंदर ख़त्म हो जाती है तो राहु इंसान का जो है वो अपने आप डाउन होने लगता है। और जब मैं की भावना बढ़ जाती है, फॉल्स ईगो जिसको बोलते हो, ठीक है, क्योंकि फॉल्स ही है सब कुछ। आप समझिए उस चीज़ को कि फॉल्स ही है। क्यों है फॉल्स, फॉल्स इसलिए है सब कुछ क्योंकि देखिए हमको यहाँ से जाना है एक दिन, ठीक है, हमको यहाँ से जाना है एक दिन और कुछ नहीं जाएगा हमारे साथ में, ये भी कंफर्म है, ठीक है। तो वो एक फॉल्स ईगो ही तो है कि हमारा है यहाँ पे सब कुछ, ठीक है। तो वो कौन देता है, वो सोच कौन देता है, वो राहु देता है। और उस सोच को, उस सोच पे से जो पर्दा है वो कौन हटाता है, वो केतु हटाता है। अगर केतु अच्छा है तो उस सोच पे से पर्दा हटा देगा, आपको इतना सरल बना देगा, ठीक है, इतना सरल बना देगा। जैसे भगवान शिव को आपने देखा है, ठीक है, भगवान शिव को आपने देखा है, सोने सोने की जो मतलब आपको महल है वो रावण को जो दिया था, किसने दिया था, भगवान शिव ने ही दिया था ना।
तो उन्होंने ही दिया था वो, ठीक है। बनाया किसके लिए था? माता पार्वती के लिए, और उनको दे दिया उन्होंने, उनकी तपस्या करी उन्होंने, दे ले जा, ठीक है। तो जो वो जो देने का जो भाव है ना, वो केतु है। और जो जो आप किसी से लोगे, जो किसी का छीनने का है, छीनते हो आप किसी से, या किसी से आप लेते हो, वो जो भावना है वो राहु है आपकी। तो जहाँ पे राहु होता है ना, वहाँ पे इंसान ना लेने के बारे में सोचता है, जहाँ केतु है वहाँ पे उसको देना होता है, ठीक है। जहाँ पे भी केतु है ना, वहाँ पे आपको देना है सामने वाले को, ठीक है। जिस भी जगह पे केतु है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का लगन में राहु है, एक एक चीज़ पे डिस्कस करते हैं, किसी व्यक्ति का लगन में राहु है, तो ऐसा इंसान है ना, वो बेसिकली ना उसका उसका पर्पज क्या है, वो दूसरों से लेने के लिए आया है, ठीक है। ठीक है, अब वो देगा कहाँ पे? वो 7th हाउस में देगा, ठीक है। ठीक है, वो जो सामने वाला इंसान है ना, वो हमेशा लेने के बारे में सोचेगा। उसका हमेशा पर्पज ये रहेगा कि वो लेने के लिए आया है। उसको देना कहाँ पे है? उसको 7th हाउस में देना है, उसको सोसाइटी को देना है, उसको अपनी वाइफ को देना है, उसको समाज को देना है, वहाँ पे उसको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो देगा नहीं तो उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। देना मतलब इन द सेंस कि लेट गो, छोड़ना, ठीक है। हर सेंस में आप उस चीज़ को देख सकते हो कि देना मतलब इन द सेंस कि किसी चीज़ को अपने हाथ से देना, अपने हाथ से दान करना, उस चीज़ में भी देख सकते हो। और लेट गो भी उस देने का ही पर्पज है कि आपने अंदर से, अपने अंदर से उस विचार को, उस थॉट को, उस प्रोसेस को छोड़ दिया है, कि आप मतलब उस चीज़ के बारे में आप सोच नहीं रहे हो। इसके बाद में देखिए सेकंड हाउस में मान लीजिए आप करा हुआ है, सेकंड हाउस में आप करा हुआ है, फैमिली है, उस वहाँ पे आप लेने के बारे में सोचोगे, ठीक है। अष्टम में है आपका केतु, अष्टम में आपका केतु है, तो अष्टम आपका केतु है, तो ऑकल्ट और इन सब चीज़ों का अपना जो समय है वो आपको देना है। इन सब चीज़ों में आपको आपकी जो एनर्जी है वो डालनी है, ठीक है। वहाँ पे आपको देना, अष्टम में देना है। अष्टम आपका आपके ससुराल पक्ष का भी होता है, तो वहाँ पे भी आपको मतलब कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ आप वहाँ पे आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। लेट गो वहाँ पे करना पड़ेगा किसी न किसी सेंस में, ठीक है। वहाँ जहाँ केतु है वहाँ पे आपका बलिदान है एक तरीके से उस चीज़ को लेके। थर्ड हाउस में है आपका, मान लीजिए राहु, थर्ड हाउस में है आपका राहु, तो आपका जो भूख रहेगी, इच्छाओं को लेके भूख रहेगी, ठीक है। इच्छाओं को लेके भूख रहेगी। और आपका आपका 9th हाउस में केतु चला गया है, तो बेसिकली ये बात डिनोट करती है कि जो है आपको जो देना है वो धर्म को बहुत कुछ देना है। मतलब धर्म धर्म के लिए कुछ ना कुछ आपको करना है, ठीक है। लोगों के लिए आपको कुछ ना कुछ करना है, पिता के लिए कुछ ना कुछ करना है। सबसे बड़ी बात ये है कि 9th हाउस आपके पिता हैं, पिता के लिए कुछ ना कुछ करना है, अपने जो पिता है उनको कुछ ना कुछ आपको देना है, ठीक है। वो बेसिकली, ठीक है। अब वो 9 नंबर का साइन है, 9 नंबर के साइन में केतु है, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ देना है। मान लीजिए 10th हाउस में केतु है आपका, तो प्रोफेशन में जो वर्क प्लेस है वहाँ पे आपको अपने जो सेवाएं है वो देनी है रेगुलरली, ठीक है। लेट गो करना है, सोचना नहीं है, लेने के बारे में नहीं सोचना है। 4th हाउस में चला गया आपका राहु, ठीक है। आपका जब मेंटल पीस तभी आएगा आपके जीवन में जब आप 10th हाउस है ना उसको मैनेज करोगे, 10th हाउस है उसको मैनेज करोगे, तभी आपके लाइफ में मेंटल पीस आएगा, ठीक है। तो जो अपना कर्म है वहाँ पे आप दोगे अपनी एनर्जी पूरी की पूरी, और वहाँ पे लेट गो कर दोगे ना, तभी आपको मेंटल पीस आएगा। 5th हाउस में है, आप इंजॉय किसी चीज़ को तभी करोगे, क्रिएटिव तभी होगे जब 11th हाउस में अपनी एनर्जी है वो वहाँ पे वो डोनेट कर दोगे, दान कर दोगे। बेसिकली जो केतु है ना जहाँ पे, वहाँ पे आपको ना दानी प्रवृत्ति की तरह, दानी व्यक्ति की तरह ही रहना पड़ेगा जहाँ पे केतु है आपका, ठीक है। जहाँ पे भी केतु वहाँ पे आपको दानी दानी व्यक्ति की तरह ही रहना पड़ता है, वहाँ पे आपको डोनेट करनी पड़ती हैं चीज़ें, ठीक है। 11वें भाव में है केतु आपका, तो 11वें भाव में केतु का होना बेसिकली ये डिनोट करता है आपका कि जो आप हैं, आपको आपके आपके फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, एनजीओज हैं, ठीक है, उनके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। उनके लिए कुछ ना कुछ डोनेशन, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। 11वां भाव उस चीज़ को डिनोट करता है। 12वां भाव आपके हॉस्पिटल्स को डिनोट करता है, तो हॉस्पिटल्स में बस अपनी सेवाएं आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि 6ठे भाव में आपका राहु चला गया है, ठीक है। 6ठे भाव में आपका राहु चला गया है, तो जहाँ पे राहु है वहाँ पे आप कंटिन्यूसली आपकी फाइटिंग है, आपका लड़ाई है वहाँ पे उस चीज़ को लेके। बीमारियों से लड़ाई है, तो हो सकता है आप डॉक्टर हो सकते हो, 6ठे भाव का राहु। और भी कॉम्बिनेशन हैं जैसे मंगल का, शनि का, आपके आपके चंद्रमा का हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका आपका शुक्र का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मृत संजीवनी विद्या, ठीक है। तो सबका इम्पोर्टेंट रोल है अपने अपने उसमें, ठीक है। 6ठे भाव में अगर आपका राहु है तो बेसिकली बीमारियों से लड़ना, ये या तो आप पेशेंट हो सकते हो बहुत अच्छे, या तो बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हो। पेशेंट बहुत अच्छे मतलब इन द सेंस कि बीमार हो सकते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। बीमारियों से घिरे रहोगे अगर राहु अच्छा नहीं है 6ठे भाव में, तो बीमारियों से, कर्जों से, इन सब चीज़ों से घिरे रहोगे, ठीक है। हालांकि अच्छा काम करता है राहु 6ठे भाव में, पर अब समझिए कि अगर
उसका डिस्पोज़िटर है वो अच्छा नहीं है, लगन लॉर्ड की पोज़ीशन अच्छी नहीं है, तो आप लड़ नहीं पाओगे ना। 6th हाउस की जो चीज़ें हैं उनसे लड़ नहीं पाओगे आप। छठे भाव की चीज़ों से लड़ने के लिए ना आपको वो जो एनर्जी है वो चाहिए, ठीक है। अब अगर उसकी पोजीशन ही अच्छी नहीं है, उसका डिस्पोज़िटर ही अच्छा नहीं है राहु का, मान लीजिए वो किसके घर में बैठा है, किसके नक्षत्र में बैठा है, अगर उसकी पोजीशन अच्छी नहीं है ना, तो आप लड़ नहीं सकते उस चीज़ से। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, उसका जो राहु है वो मंगल के नक्षत्र में है, ठीक है। किसी व्यक्ति का राहु मंगल के नक्षत्र में है और राहु की ही महादशा किसी व्यक्ति की चल रही है, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है, मंगल राहु किसके साइन में है, सबसे पहले तो ये देखना है राहु किसके साइन में है, राहु किसके नक्षत्र में है, दोनों चीज़ें मेरे को देखनी है। मान लीजिए राहु है वो आपके बुध के साइन में 6 नंबर के साइन में है, ठीक है, बुध की राशि में है, तो मेरे को बुध की पोजीशन चाहिए अभी। इसके बाद में राहु किसके नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है, तो मंगल और बुध दोनों की पोजीशन बहुत ज़्यादा क्रूशियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मेरे लिए, क्योंकि जो राहु है वो वही देगा जो आपका जिसके साइन में वो बैठा है और जिसके नक्षत्र में वो बैठा है, दोनों की फॉलो करेगा। और अपने तो उसके खुद के हैं ही, ठीक है, कि भाई इल्यूजन क्रिएट करना, बेसिकली आपको उन इच्छाओं के पीछे भगाना, तो कहीं ना कहीं से तो एनर्जी लेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपका कन्या लगन हो गया है, राहु लगन में बैठ गया है, तो आपका जो इच्छा है वो अपने प्रति है, आपके आपके 10th हाउस के प्रति है, मतलब बेसिकली आपका जो इच्छा है वो अपने प्रति है, खुद के प्रति है, आपकी डिजायर्स हैं अपने अपने आप को लेकर हैं, मैं को लेके हैं, मैं की फुलफिलमेंट के लिए हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका लगन लॉर्ड 5th हाउस में चला गया है, तो आपका जो पूरा डिजायर है वो आपके मान प्रतिष्ठा सम्मान इन सब चीज़ों को लेके ही है, कि समाज में मान प्रतिष्ठा सम्मान पद प्राप्ति या फिर अपने आप को ऊपर उठाना, ठीक है, वो सारी चीज़ें ही हैं। अब राहु राहु कब प्राप्त होता है, जब केतु प्राप्त होता है, ठीक है। जब केतु की राहु से केतु की तरफ जाते हैं ना, तब राहु की प्राप्ति होती है, ठीक है। डिजायर्स की फुलफिलमेंट कब होती है, जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ देते हो, सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करते हो, तो वो कहाँ से आता है, वो केतु से आता है। लेट गो करना किसी चीज़ को छोड़ना, वो कहाँ से आता है, वो केतु से वो चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। मैं कितनी ऐसे चार्ट्स हैं जो मैंने देखे हैं जहाँ पे रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, और मैं हमेशा उनको एक चीज़ बोलता हूँ कि ना देखिए 5th हाउस में ना केतु बैठा हुआ है, 5th हाउस में केतु बैठा हुआ है, तो आपको रिलेशनशिप को लेके जो डिजायर्स है ना, आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, उनको उनके बारे में सोचना छोड़ दो, उनके बारे में सोचना छोड़ दो, पागलों की तरह उस चीज़ के बारे में भागना, उस चीज़ को लेके जो मतलब पागलपन है उसको छोड़ दो आप, क्योंकि 5th हाउस में केतु है, 5th हाउस में केतु है, तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको कैसे मिलेंगी, 5th हाउस आपका लव लाइफ का है, वो चीज़ कैसे मिलेगी आपको, जब तक आप उस चीज़ को लेट गो नहीं करोगे। और लेट गो करना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में, किसी चीज़ को अंदर से छोड़ना कितना मुश्किल है, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ये चीज़। अब वो जो है वो चीज़ सीखनी पड़ती है, हमको पढ़ाई सिखाई जाती है, हमको पैसा कमाना सिखाया जाता है, हमको हर चीज़ सिखाई जाती है, हमको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना नहीं सिखाया जाता, हमको एंजाइटी हैंडल करना नहीं सिखाया जाता, हमको योग करना नहीं सिखाया जाता, हमको ध्यान करना नहीं सिखाया जाता, और हमको बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिखाई नहीं जाती हैं। लेट गो करना नहीं सिखाया जाता हमको, हमको सिर्फ एक चीज़ सिखाई जाती है कि बेसिकली जो पैसा है वो है बस सब कुछ, ठीक है। उसके बाद में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो बॉडी में आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो वो जो है वो जो सिखाया जाता है ना आपको सोसाइटी में कि पैसा सब कुछ है, वो सारी चीज़ें वो सब कुछ राहु के डोमेन में ही आता है, कि आपको आपके दिमाग में ना एक चीज़ भर दी गई है पूरी तरीके से कि आपको जो मनी है, मनी ओरिएंटेड है, वही आपको बनना है बेसिकली। जब आप उस थिंकिंग में रहते हो, उस पैटर्न में रहते हो, आपका राहु पूरी तरीके से एक्टिव रहता है, और जो राहु है पूरी तरह से इतनी बुरी तरीके से एक्टिव रहता है कि उसी की जो परिधि है, उसी के जो उसमें है डिग्रीज में है, सारे के सारे ग्रह हैं वो बंद हो जाते हैं, ठीक है, और वो राहु केतु एक्सिस बन जाता है, ठीक है। और जो राहु केतु एक्सिस और कैसे बनता है, ऐसे ही तो बनता है कि आप जब अपने धन के अलावा, ठीक है, धन के अलावा और खुद लेने के भाव के अलावा अगर जीवन में कुछ सोचो ही ना, तो आपका राहु एक्टिव हो गया है ऑटोमेटिक, क्योंकि जो राहु है उसको एक्टिव करने के लिए यही चीज़ तो सही है, यही चीज़ तो सही है कि आप सिर्फ लेने के बारे में सोचो, किसी को मतलब कि किसी पीड़ाओं को हरने के बारे में नहीं सोचना है आपने, और आपने किसी का दुख नहीं समझना है, आपको किसी भी तरीके से मतलब कि लेने के बारे में सोचना है। जब आप एक जो घटना है मुझे याद आ रही है, जब सम्राट अशोक विश्व विजय के लिए निकले थे, तो ठीक है, जब कलिंग का युद्ध हो रहा था तो इतने सारे लोग मर गए, ठीक है। जब सम्राट अशोक ने देखा
जब सम्राट अशोक ने देखा कि मतलब चारों तरफ मतलब कि लोग मरे हुए हैं और बुरी हालत हुई पड़ी है और मतलब खून ही खून आसपास में दिख रहा है उनको, अशोक को, ठीक है, सम्राट अशोक को खून ही खून दिख रहा है, तो उनका ना मन बुरी तरीके से वैरागी हो गया है उस चीज़ को देख के कि मतलब ये देखो क्या हुआ है, ये मैंने क्या कर दिया है, मतलब उनको ना मतलब उनका हृदय एकदम से वो हो गया और उनका हृदय परिवर्तन हो गया उसी टाइम। तो वो क्या हुआ था उनके साथ में, वो तो विश्व विजय के लिए निकले थे ना, दुनिया जीतने के लिए निकले थे, वो वही तो राहु है, वही तो इच्छा ही तो है वो, ठीक है, वो इच्छा ही तो है उनकी, तो वो राहु ही तो है वो, तो वो विश्व विजय करने के लिए निकले थे वो, और वो इतने लोगों को जब उन्होंने मारा, ठीक है, इतने लोगों को जब उन्होंने मारा बुरी तरीके से, ठीक है, उनको समझ में आया कि देखो ये क्या कर दिया है मैंने, ठीक है, तो उनको जब वो चीज़ समझ में आई तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया, ठीक है, जैसे उनका हृदय परिवर्तन हो गया उन्होंने वो सब सारी चीज़ें छोड़ दी। तो वो क्या हुआ, वो केतु एक्टिव हो गया उनका, ठीक है, इतनी अति में चले गए वो, इतनी अति में चले गए, इतनी अति में चले गए कि केतु एक्टिव हो गया, इंटेंस, मतलब किसी ने इंटेंस कर्मा करा उन्होंने इतना कि वो केतु के पास में पहुंच गए, ठीक है, अगर वो नहीं करते, इतना इतना पाप कर्म नहीं करते वो, इतना पाप कर्म नहीं करते, मतलब वो जो इच्छाएं हैं वो कौन किसने करवाई है, वो सब राहु ने ही करवाया है, इतने लोगों को मरवा दिया, ठीक है, तो वो जो है वो राहु ही, वही तो राहु है जो आपको ढकेलता है गलत कर्म करने के लिए, अधर्म करने के लिए, ठीक है, तो वो सब अधर्म ही तो है। आप उस चीज़ को कैसे डिफाइन करोगे, आप विश्व विजय के लिए निकले हो, ठीक है, इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, ये सेम सेम स्टोरी सिकंदर की भी है, ठीक है, सेम स्टोरी सिकंदर की, इसी कुछ मिलती जुलती स्टोरी है, ठीक है, मिलती जुलती स्टोरी है कि किसी फ़कीर ने बोला था कि अ, ये सुई की नोक है, ये मेरे को ऊपर दे देना, मैं ऊपर जाऊँ, जब जब सिकंदर ने कहा था कि ऊपर तो कोई कुछ लेके जा ही नहीं पाया है आज तक, तो बोलो ये चीज़ तो तुझे समझनी है, बस ये चीज़ तुझे समझनी है, इतने लोगों को तू मार रहा है, वो कर रहा है, तो सिकंदर को वो चीज़ समझ में आ गई थी। तो वही तो केतु है, जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमानेंट है यहाँ पे, ठीक है, तो वही केतु है, और आपका जो राहु है वो डिजायर्स हैं आपकी, वो आपको भगाती हैं उन चीज़ों के प्रति, ठीक है, जैसे फर्स्ट हाउस है तो आपको अपने प्रति डिजायर्स हैं, अपनी अपनी चीज़ों को लेके डिजायर्स है, अपने आपको सेल्फ ले अपने सेल्फ को लेके ऑब्सेस हो, ठीक है आप। सेकंड हाउस है तो आपका मनी को लेके, फैमिली को लेके, ठीक है, भोजन को लेके, फूड को लेके हो सकती है, या कोई नशा हो सकता है जो आप कर सकते हो। थर्ड हाउस आपकी इच्छाएं हैं, आपका ट्रैवलिंग है, शॉर्ट ट्रैवलिंग है, मार्केटिंग है, ठीक है, और आपका थर्ड हाउस आपका गलत एक्टिविटीज़ का भी होता है। फोर्थ हाउस आपके व्हीकल को लेके है कि बड़ा व्हीकल चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, ठीक है, और दिखावे के लिए जो लोग बड़े बड़ा घर बनाते हैं, कर्जा लेके भी घर बनाएंगे, लोन लेके भी घर बनाएंगे, क्योंकि सिक्स हाउस से फोर्थ हाउस 11th पड़ता है, तो कर्जा लेके भी घर बनाएंगे, ठीक है, तो वो जो है वो जो करता है ना, वो कौन करता है, वो राहु करता है फोर्थ हाउस का, ठीक है। फिफ्थ हाउस में मान लीजिए है आपका राहु, फिफ्थ हाउस में राहु है, तो हो सकता है कि मतलब दूसरे धर्म में मैरिज कर सकते हो, ठीक है, फिफ्थ हाउस में राहु, दूसरे धर्म में मैरिज कर सकते हो, या फिर ये हो सकता है कि जो आपकी क्रिएटिविटी है वो नेक्स्ट लेवल है, मतलब उस चीज़ को ना अलग अलग तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हो आप। मैटर ये करता है कि आप किस सेंस में किस टाइम किस चीज़ को लेके पूछ रहे हो। मान लो फिफ्थ हाउस में कि आपका राहु है, आप पूछ रहे हो एजुकेशन के लिए, तो हो सकता है कि ना आपका जो फील्ड है आपका वो सबसे अलग हो, आपको जो फील्ड है वो सबसे अलग हो। मान लीजिए आपका एट्थ लॉर्ड है फिफ्थ हाउस में आके बैठ गया है राहु के साथ में, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है,